नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो गुत्थी उलझ रही है उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल चर्चा की वजह इसलिए भी क्योंकि इस पूरे पैंचोखम में मध्य प्रदेश का भी किरदार सामने आ रहा है। उसकी वजह यह कि कमलनाथ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में अनिच्छा जाहिर की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही बैकफुट पर चले गए, उनके खिलाफ तो बगावत जैसे आरोप भी लग गए। इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दरअसल दिग्विजय सिंह इन दिनों इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक है, कर्ता धर्ता है, सूत्रधार है। हम चर्चा की शुरुआत में ये बताना चाहते हैं कि आज से लगभग 35 साल पहले मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह को राजीव गांधी ने दिल्ली बुलाया था मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर दिग्विजय सिंह सोशल इंजीनियरिंग के भी मास्टर रहे हैं अपने ज़माने में, खासतौर से तब वो मुख्यमंत्री थे। आज उन पर इसलिए भी चर्चा है क्योंकि दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। रात में दिल्ली पहुंचेंगे और संभवतः कल उनकी मुलाकात है। इसके बारे में दो तरह की बातें हो रही है। एक तो ये कि दिग्विजय सिंह खुद मिलने गए सोनिया गांधी के पास, दूसरी ये कि सोनिया गांधी ने उनको बुलाया है। अब इसमें पूरा पैंच है, बुलाया है तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के रास्ते उनके साफ हो रहे हैं। अगर वो मिलने गए हैं तो इसका मतलब ये कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए सोनिया गांधी को अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये दो बातों पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के इस राजनेता को कांग्रेस आलाकमान ने क्यों याद किया है या वो क्यों मिलने जा रहे हैं। अगर संयोग से वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले वो दूसरे लीडर होंगे। इसके पहले 1972 में राष्ट्रपति रहे, यानी राष्ट्रपति बाद में रहे, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर शंकरलाल शर्मा ने भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था। दिग्विजय सिंह संभवतः दूसरे अध्यक्ष हो सकते हैं अगर सोनिया गांधी इस पर राजी हो जाए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, विस्तार से मैंने इस बात पर बातचीत की है। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ तीन विशेष मेहमान स्टूडियो के भीतर। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, हमारे सहयोगी पत्रकारों में शामिल संदीप पौराणिक जी, कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं इंदौर से जयश्री पिंगले जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमेश शर्मा जी आपसे। लगभग 52-53 साल आपको मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के हो गए हैं। क्या ऐसा दौर कभी कांग्रेस में आपने देखा था कि किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव मिले या आलाकमान कहे और वो बहुत चतुराई से, बड़ी जादूगरी से उस पूरे जाल से निकल के बाहर आ जाए? कह सकते हैं कि अशोक गहलोत जादूगर तो जरूर है, लेकिन वो अखाड़े के पहलवान की तरह भी हैं कि जैसे अखाड़े में पहलवान बहुत सारा तेल लगा के अखाड़े में उतरता है और वो पकड़ में नहीं आता, लोग कहते हैं कि तेल लगा के आया था, फिसल गया हाथ से। तो अशोक गहलोत तो फिसल गए हैं, लेकिन ये ताज क्या दिग्विजय सिंह के करीब आता हुआ दिख रहा है? आपकी राय? निश्चित रूप से ये जो राजस्थान का घटनाक्रम हुआ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के, ये वैसे वाकई अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। और यद्यपि इस तरह की बातें कई बार हमने दक्षिण के राज्यों में सुनी है, खासतौर से कामराज जी के समय इस तरह की कुछ एक दो घटनाओं का हमने जिक्र सुना है, लेकिन फिर भी ये आश्चर्यजनक है। और इसी बीच में दिग्विजय सिंह जी का बुलाना, दिल्ली उनका बुलाना या उनके द्वारा समय मांगा गया था जो वो, ये बहुत आश्चर्यजनक इसको नहीं कहेंगे, ये एक आशाजनक है। और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की रणनीति पर ही चर्चा होगी। और अगर उनको ऑफर दिया जाता है कांग्रेस अध्यक्ष बनने का तो इसको कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं होगी। उसका कारण यह है कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं गांधी परिवार के, सोनिया जी के और राहुल जी के विश्वस्त लोगों में से उनकी गणना रही है। और वो एक भी कदम उनसे बिना पूछे या उनको सहमत करके वो नहीं उठाते। जो भी वो कहते हैं या वो करते हैं, कहीं ना कहीं या तो अपनी बात वो कहते हैं तो सहमत कर लेते हैं या वहाँ से कुछ बात आती है तो करते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों पदयात्रा करके अपना स्थान बनाया था, और मैं समझता हूँ आधे से अधिक भारत में उनका संपर्क रहा है, और वो चूंकि प्रभारी रहे हैं, उनका कार्यकर्ताओं से भी संपर्क है, तो मैं समझता हूं उनके अनुभव को देख करके, उनके संपर्क को देख करके और पार्टी में उनकी वरिष्ठता को देख करके, वो 77 के विधायक हैं, सांसद भी रहे हैं 4-6 बार, तो इन सबको देख करके अगर उनको ऑफर मिलता है तो मैं समझता हूँ ये आश्चर्यजनक नहीं होगा। एक चीज और मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने जो भी रणनीति अपनाई कि मुख्यमंत्री पद बना रहे और किसी तरह वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपने आप को दूर कर लें,
मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो सोनिया गांधी को इस बात के लिए कहकर आ गए कि वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। इस पर दो सवाल है रमेश शर्मा जी। एक तो ये कि पार्टी हाईकमान जो कहेगा हम करेंगे, हर कोई बोलता है, लेकिन इस मुद्दे पर दो वरिष्ठ नेताओं ने, अशोक गहलोत और कमलनाथ ने आला कमान को यह कह दिया कि हमें अध्यक्ष नहीं बनना। तो ये उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया है या पार्टी हाईकमान को कन्विंस किया है कि उनको मत बनाइए? आपकी राय? मेरी दृष्टि में कम से कम कमलनाथ जी ने ये अपना डिसीजन नहीं सुनाया होगा। इस बात पर पार्टी को उन्होंने सहमत किया होगा, उन्होंने वो कारण बताए होंगे कि यद्यपि उन्होंने ये जरूर कहा होगा, ये मेरा अनुमान है कि आपका आदेश जो होगा उसको तो हम पालन करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये है या मुझे ना बना करके आपको ये लाभ होगा, ये उन्होंने कन्विंस किया होगा उनको। वो इस तरह नहीं कहा होगा। अभी जो बाइट आई अगर हमारे पास वो रही तो हम जरूर सुनवाएंगे कि कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मना कर दिया और कहा कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। इसका मतलब कि उन्होंने डिसीजन सुनाया है। रहेंगे का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि मुझे रहने दीजिए। तो चलिए इस पर हम विस्तार से और कभी बात करेंगे, लेकिन अभी तो दौड़ में दिग्विजय है। चतुर्वेदी जी, ये जो सारा मामला है इसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, अभी आप जैसे बात कर रहे थे गहलोत की और कमलनाथ की, तो कमलनाथ मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में एकमात्र ऐसे लीडर हैं मध्य प्रदेश से, ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने नेहरू से लेके और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक सबके साथ काम किया है। या नेहरू के समय में वो बच्चे थे और उसके बाद उन्होंने काम इंदिरा गांधी के साथ शुरुआत की और अभी तक काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो निश्चित तौर से कमलनाथ जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, वो ये बात अभी नहीं, वो हमें लगता है 1 महीने पहले भी इस तरह की बात कह चुके थे कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मना कर दिया, हमें केंद्र की राजनीति में अभी नहीं जाना है, हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। और निश्चित तौर से इसमें जो गहलोत की और इनकी बात चल रही है वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री पद जो है ना, जो जहां जहां राज्यों में रहा, हम आपको बता दें कि जब शिवराज सिंह चौहान जी भी 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो भी कहते थे मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। और यही बात कमलनाथ जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो वो भी लगातार कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। और उसका मूल यही है कि जो है एक उम्मीद है कि हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मध्य प्रदेश में हमारा तो फिर आला कमान का आदेश कहां जाएगा? अगर मुख्यमंत्री आपको राज्य का बनना है तो फिर आला कमान के सिपाही नहीं है ये लोग, फिर ये खुद अपने मन के राजा हैं। जी, ये कांग्रेस की विडंबना है कि जिस समय उसे अपने लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय गहलोत का जो एपिसोड है वो ये बताता है कि अब सब मन के राजा हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से अब गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के गए हैं और दूसरे नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसी मुश्किल की घड़ी में जब कांग्रेस जो है एक तरह से विपक्ष में रहने की स्थिति में भी नहीं बची है, और आगे क्या हाल होगा ये भी पता नहीं। चलिए, विषय तो हम फोकस कर रहे हैं दिग्विजय सिंह पर, कमलनाथ पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि कमलनाथ कभी राज्य की पॉलिटिक्स में रहे नहीं है, इसलिए उनको मध्य प्रदेश से इतना मोह हो जाएगा। सिर्फ 15 महीने के मुख्यमंत्री काल में ऐसी अपेक्षा लोगों को कम रही होगी। लोग अंदाज लगा रहे थे कि शायद उनको राज्य की राजनीति रास नहीं आएगी, लेकिन अब वो राज्य की राजनीति में ऐसे मिल गए हैं जैसे गुड़ के साथ मक्खी मिल जाती है। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव है, जब मक्खी गुड़ के साथ मिलती है तो उसके पंख उसमें चिपक जाते हैं और कई बार उसको अस्तित्व से हाथ धोना पड़ता है। तो कमलनाथ कितना इससे निकल पाते बाहर? मैं संदीप जी आपसे ये पूछूंगा कि दिग्विजय सिंह का जो सफर है, उन्होंने यात्रा शुरू की है कन्याकुमारी से, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी उनके लीडर हैं, जैसा वो कहते हैं कि एक टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह को समझना तो 3 बातें आपको जाननी पड़ेगी। एक तो दिग्विजय सिंह कमजोर और दलित लोगों के साथ रहेगा, दूसरा वो हाईकमान, गांधी परिवार और नेहरू परिवार के प्रति वफादार थे और आगे भी रहेंगे। और एक बात उन्होंने और की थी, मुझे याद नहीं आ रही, 3 बातों को उन्होंने कहा था कि अगर आप ये समझ जाएं तो फिर आप दिग्विजय सिंह को समझ सकते हैं। क्या कमलनाथ और अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेताओं के कदम पीछे खींचने के बाद दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में एक महत्वपूर्ण नाम है, या वो अपने आप को इस ढंग से पोज कर रहे हैं, इस ढंग से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं? आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, एक तो ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि दिग्विजय सिंह स्वेच्छा से दिल्ली गए हैं या पार्टी हाईकमान ने बुलाया। मैंने शुरुआत में कहा था वो मैं कह रहा हूं स्पष्ट नहीं है। हाईकमान राहुल गांधी आपके साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी से आपका संवाद निरंतर हो रहा है। अगर सोनिया गांधी की या पार्टी हाईकमान की एकदम मंशा होती तो
ये संदेश भी सामने निकल के आता कांग्रेस की तरफ से कि दिग्विजय सिंह जी को बुलाया गया है। जो राजनीति के गलियारों में या यूं कहें हम एआईसीसी में चर्चा है वो ये है कि अशोक गहलोत की कल सुबह सोनिया गांधी के साथ मुलाकात लगभग तय हो चुकी है, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उससे पहले दिग्विजय सिंह ने समय मांगा है सोनिया गांधी से। वो एक राय देना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अब वो अध्यक्ष बनने के लिए पक्ष रखना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं कि हमें इस मौके पर यह रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत अभी भी पूरी तरह अध्यक्ष की दौड़ से बाहर नहीं हुए, आप मान लीजिए, क्योंकि यह कहा जा रहा है, जो गलियारे में चर्चा है, कि अशोक गहलोत अपना मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप देंगे जाके, क्योंकि वो भी लंबे अरसे से गांधी परिवार के करीबी हैं। जहां तक आपने दिग्विजय सिंह जी के अध्यक्ष की बनने की बात की, मुझे इसमें संशय लगता है राघवन जी। उसका कारण है, कांग्रेस कभी भी, वर्तमान दौर की कांग्रेस, ऐसे किसी नेता को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपेगी जिसका देश के बड़े हिस्से में प्रभाव हो, क्योंकि उसके प्रभाव के आगे गांधी परिवार का प्रभाव कम हो जाएगा। तो इन हालातों में कांग्रेस एक ऐसा व्यक्ति, जैसे गहलोत थे, ये सिर्फ राजस्थान तक थे, उनका बाहर कोई दायरा नहीं था, ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कांग्रेस के अंदर चल रही है। और यही कहा जा रहा है कि 30 तक इंतजार करिए। आपने दिग्विजय सिंह जी की भी बाइट सुनी होगी, तो उनने कहा, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे, तो उनका एक ही जवाब था कि 30 तक आप इंतजार कीजिए क्या होता है। तो मुझे लगता है कि सारी तस्वीर कल के बाद साफ होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह एक मजबूत नेता हैं, कांग्रेस के स्तंभ हैं, लेकिन कांग्रेस के पास एक और चीज भी है। क्या कांग्रेस बीजेपी को एक ऐसा हथियार सौंप देगी जिसके आधार पर वो देश की राजनीति में एक नए तरह का बहस शुरू कर दे? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की पहचान एक ऐसे वर्ग के साथ खड़े होने की रहती है जो बीजेपी के लिए हमेशा एक अच्छा सुनहरा मौका होता है, और बीजेपी मुझे लगता है इसका इंतजार कर रही है। कांग्रेस इस स्थिति से बचने की कोशिश करेगी, मेरा अपना नजरिया यह है। आपने दो बातें की, एक तो दिग्विजय सिंह ऐसे पक्ष के साथ खड़े होते हैं जो भाजपा की प्रतीक्षा की सूची में ऊपर होता है। मैं खुलासा कर देता हूं, दिग्विजय सिंह हमेशा अल्पसंख्यक या मुसलमान वर्ग के साथ खड़े होते हैं, और ये कांग्रेस की बुनियाद है। कांग्रेस की बुनियाद में अल्पसंख्यक या मुसलमानों का समर्थन है, और दिग्विजय सिंह उस बुनियाद को आगे लेके चलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि दिग्विजय सिंह उतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो सोनिया गांधी के बुलाए बगैर खुद वहां पहुंच जाए। तब जब दो वरिष्ठ नेताओं ने हाथ पीछे खींच लिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, कांग्रेस के पास अब असरदार अध्यक्ष के लिए सीमित अवसर है, विकल्प कम है। उसमें वेणुगोपाल हो सकते हैं, उसमें फिर आप दूसरे नेताओं की बात कर सकते हैं, लेकिन उन सब में क्या कोई राष्ट्रीय स्तर का लीडर है? अभी तो कांग्रेस को बचाने की बात है। अलग बात है कि कांग्रेस में कोई ऐसा अध्यक्ष बन जाएगा जिसके आभा मंडल के पीछे गांधी परिवार थोड़ा सा छुप जाएगा। ऐसी उम्मीद कम लगती, क्योंकि गांधी परिवार के साथ शहादत जुड़ी हुई है, जनता के साथ उनका नाम का नाता जुड़ा हुआ है। इसलिए अभी वो स्थिति ना तो दिग्विजय सिंह पैदा कर सकते, ना कमलनाथ, ना अशोक गहलोत। अभी तो सिर्फ चयन की बात है कि किस मौके पर किसको ढूंढा जाए। जयश्री जी, आपने हमारे तीनों वरिष्ठ पत्रकार साथियों की बात को सुना बहुत लंबे समय तक। क्या लगता है, क्या दिग्विजय सिंह सच में इतने कच्चे खिलाड़ी हैं जो बिना बुलाए वहां पहुंच रहे हैं, और मीडिया में ये प्रचारित हो रहा है कि उनको बुलाया गया है या वो गए हैं? इस पर भी पैच है। लेकिन अगर उनको बुलाया गया है तो इसका मतलब कि जो अध्यक्ष पद की दौड़ है उसमें उनके रास्ते ज्यादा साफ है, मखमल की हम कह सकते हैं कि गलीचा बिछा हुआ है। अगर वो खुद गए हैं तो फिर अपने लिए वो थोड़ी सी पेशबंदी करने गए। आपकी राय? संपर्क टूट गया जी। अच्छा, चलिए इसी बीच हम सुन लेते हैं कि कमलनाथ जी ने क्या कहा दिल्ली से लौटने के बाद। से पूछिए वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों? लोग कह रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। मेरा योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि आप वो इच्छुक है या नहीं। दिग्विजय सिंह से पूछिए वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों? लोग कह रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। मेरा योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि आप वो इच्छुक है या नहीं। तो कमलनाथ जी ने कहा था कि मैंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा। रमेश शर्मा जी, इसको क्या मानेंगे कि अगर कोई लीडर ये कहता है कि मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, फिर तो आपने डिसीजन सुनाया है, आला कमान की फिर हैसियत घटती है, और फिर जो राज्य के छत्रप हैं वो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व पर हावी हैं। इस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि पहली बार गांधी परिवार अपने आप को थोड़ा सा संकुचित फील कर रहा होगा, शिंक फील कर रहा होगा। आपकी राय?
देखिए, मोटे तौर पर इस समय कांग्रेस हाईकमान का मतलब ये तीन ही लोग हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं और सोनिया जी हैं जी। जो ये तीनों निर्णय लेते हैं वही फाइनल है। फिर कई बार राघवेंद्र जी, मीडिया में कौन आकर के नेता क्या बयान देता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बंद कमरे में क्या बात होती है। ऐसे उदाहरण हैं, कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी है, अन्य दलों में भी है। बंद कमरे में बात कुछ और होती है और मीडिया को बाइट कुछ और दी जाती है जी। और कई बार ये इंडिकेशन कह भी दिया जाता है कि आप इस तरह का बोल देना। तो मुझे जो लग रहा है कि कमलनाथ जी का ये जो बयान है कि मैंने मना कर दिया है, ये मुझे लग रहा है कि केवल मीडिया का बयान है। उनकी वहां जब बात हुई होगी राहुल जी से या सोनिया जी से, जिनसे भी आप उनकी बात हुई होगी, वहां उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा होगा। उन्होंने अगर बाय द वे उनको नहीं जाना होगा तो उन्होंने कन्विंस किया होगा और बहुत संभव है कि उनसे दिग्विजय सिंह जी के नाम की भी चर्चा हुई होगी। और अगर दिग्विजय सिंह जी को पार्टी फाइनल करती है तो मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस को भारी फायदा होने वाला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की छवि जो माइनॉरिटी में है, कांग्रेस का जो वोट उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में जो खिसका है माइनॉरिटी का वोट, दिग्विजय सिंह जी से वो आएगा। फिर उनके पास संतों की बड़ी टीम है, कंप्यूटर बाबा है, मिर्ची बाबा है, तो संतों की भी बड़ी टीम है। तो मैं समझता हूँ इससे कांग्रेस को भारी लाभ होगा। तो चलिए, बीजेपी भी इस लाभ को समझ रही, इसलिए बीजेपी भी चाहती कि दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष हो जाएं, तो फिर उसके बाद दो हाथ उनसे दंगल में किए जाएं। लेकिन हमारे साथ अभी संपर्क जुड़ गया है जयश्री जी से। जयश्री पिंगले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद। दरअसल आपने सारी बात सुनी होगी, बीच में संपर्क कट गया। क्या दिग्विजय सिंह बुलाए गए हैं या वो खुद गए हैं? अगर खुद गए हैं तो दूसरे मायने हैं, अगर बुलाए गए हैं तो इसका मतलब कि मामला कुछ खिचड़ी और कुछ पक रही है। क्या राय है गहलोत और कमलनाथ के कदम पीछे खींचने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिग्विजय सिंह की कितनी गंभीरता है और इस दौड़ में वो कितने आगे दिखते हैं? आपकी राय? जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, उनको अगर बुलाया गया है या वो गए भी होंगे तो मुद्दा ये है कि वो चर्चा क्या हो सकती है या इश्यूज क्या हो सकते हैं जिसके तहत या उन्होंने मिलने की कोशिश। देखिए, अभी आलाकमान और गांधी परिवार बहुत ज्यादा एक संकट के दौर से गुजर रहा है और उनके पास जो एक वफादार और लॉयल लोगों की जो टीम होती थी या लॉयल्टी की जो बात थी, उसको लेकर एक बहुत बड़ा संकट है पार्टी के ऊपर, एक पर्टिकुलरली गांधी परिवार पर। गहलोत वाला जो एपिसोड रहा है और जिस तरह से उन्होंने एन वक्त पर जो ड्रामा किया है इतना बड़ा, उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक पार्टी को हुआ है, हाईकमान को हुआ है, गांधी को हुआ है। तो 10 जनपद का जो पावर है, 10 जनपद की जो ताकत है, उसको लेकर जो अभी चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है उसको लेकर ऐसे लॉयल लोगों की बहुत जरूरत है पार्टी को, और एक कंसेंसस बन रहा होगा, कोई एक बात तय हो रही होगी, इसी के तहत सारे सीनियर लीडर्स मिल रहे हैं। और देखिए, 30 तारीख का एक टारगेट है, उस तक कौन अब अध्यक्ष बनना चाहेगा। देखिए, अभी अध्यक्ष बनना, दिल्ली में बैठना और कांग्रेस की राजनीति करना, तो ऐसा बहुत कोई लंबा भविष्य दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत हासिल हो जाए 2024 के चुनाव में या कहीं और, या कोई बात। तो देखिए, राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा हासिल करने वाले लोगों की एक भीड़ है आजकल नेताओं में भी। तो उस दौर में कैसे इनको अध्यक्ष ठीक ठाक मिल पाएगा और पार्टी कैसे चल पाएगी, क्या गहलोत भी लास्ट मोमेंट पर, अगर गहलोत के इतना राजस्थान प्रेम है तो उनको अध्यक्ष भी बना दिया जाए तो हासिल क्या करने वाले, और ऐसे अध्यक्ष का क्या मतलब है जो एक युवा नेता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो अध्यक्ष बनने के लिए तो बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा उनको। तो एक युवा नेता के साथ जो उनका खेमा है और उसमें जो एक एनिमिटी की तरह, एक खेमेबाजी की तरह जो पार्टी दिखाई दे रही है राजस्थान एपिसोड में। जयश्री जी, अशोक गहलोत के किस तरह से बगावती तेवर अपनाया गया उन्होंने सबने देखा है, लेकिन उसके बाद लोगों की निगाह टिकी थी कमलनाथ जी पर। कमलनाथ जी ने भी इनकार कर दिया है। तो वफादारों की जो टीम थी उसमें दो बड़े शिखर पुरुष थे, अशोक गहलोत और कमलनाथ, दोनों ने कदम पीछे खींच लिए। राज्यों के प्रति उनका मोह जगजाहिर हो गया है, क्योंकि G23 के बाद कांग्रेस में मैदान खाली है। वरिष्ठ नेताओं में गुलाम नबी आजाद जैसे या कई और लोग हैं जो हाशिए पर चले गए हैं। ऐसे में लोग कम बचते हैं। उन कम लोगों में काबिल आदमी जिसका संपर्क हो, जो 18-20 घंटे मेहनत कर पाए, जो वफादार भी हो, उसमें कौन नजर आता है? निसंदेह उसमें एक ही नाम दिख रहा है आज की तारीख में, वो दिग्विजय सिंह का है। लेकिन दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि कांग्रेस अलग तरह की चुनौतियों का सामना करेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो नैरेटिव खड़ा किया है, अगर वो गांधी परिवार और राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा अटैक करती है तो उसके बाद अगर किसी और नेता पर कांग्रेस से अटैक करती है तो वो दूसरा नेता दिग्विजय सिंह है। तो
और एक चूंकि पूरी पॉलिटिक्स जो है, पूरी पॉलिटिक्स का नैरेटिव जो है वो आज की तारीख में हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ ड्राइव है पूरा लंबा चौड़ा। तो उस ड्राइव में दिग्विजय सिंह का होना यानी कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए फिर एक सॉफ्ट टारगेट का खड़ा होना है। तो ये कांग्रेस की रणनीति। लेकिन जयश्री जी, इससे एक फायदा है, कम से कम राहुल गांधी निशाने से अलग हट जाएंगे। अभी भाजपा के निशाने पर राहुल होते हैं, फिर वो सारे तीर झेलने के लिए दिग्विजय सिंह या कोई और अध्यक्ष हो सकता है, जो भी बनेगा, जाहिर है कि जो अध्यक्ष होगा वो भाजपा के निशाने पर होगा, चाहे वो अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, या वेणुगोपाल हो, या दिग्विजय सिंह हो। मैं लौटूंगा आपके पास, समय की थोड़ी सी कमी है, आपसे बहुत देर में हमारा संपर्क हो पाया। बहुत संक्षेप में कौशल जी, ये जो सारा मसला है कि पहले तो इसी पर सवाल है कि उनको बुलाया गया है कि वो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह बहुत चतुर हैं, वो कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। जाहिर है कि अगर उनको बुलाया गया तभी ये चीज़ मैसेज मार्केट में या मीडिया में आया। अगर बुलाए गए हैं तो फिर मामला कुछ और है, और वो गए भी हैं तो कम से कम इतना तो वो कर ही सकते हैं कि खेले ना सही तो खेल तो बिगाड़ देंगे। आपकी राय बहुत संक्षेप में। देखिए राघवेंद्र जी, दिग्विजय सिंह जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और निश्चित तौर से जिस तरह से जो अशोक गहलोत का नाम आया, उसके बाद एक पद एक व्यक्ति की बात उन्होंने जो की, वो कहीं ना कहीं उनकी जो योग्यता है, जो उनकी मतलब जो आप कह रहे थे कि सबसे चतुर व्यक्ति के रूप में जो है, चतुर नेता के रूप में उन्होंने अपनी बात के साथ पूरा जो है पटाक्षेप कर दिया उस मामले का। और दूसरी तरफ जो है वहाँ जो युवा नेता की जो लड़ाई चल रही थी उनको सामने लाने की, उनका भी नाम ला दिया। तो इससे जो अध्यक्ष पद का जो जिस तरह से राहुल गांधी चाह रहे थे कि लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया भी अपना ली जाए, और वैसे भी सबको मालूम है कि पावर सेंटर गांधी परिवार ही रहने वाला है। और एक छोटा सा संक्षेप में अगर हम बात कहें तो कांग्रेस में एक पावर सेंटर जैसी एक बात हमेशा रही है। जब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की बात देखते हैं तो एक बार सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, लेकिन दूसरी बार चुनने के बाद भी वो काम नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से जो स्थितियां हैं कांग्रेस के लिए बड़ी विकट स्थितियां हैं, और आगे क्या होता है वो देखते हैं। जी संदीप जी, फाइनल वर्डिक्ट आपका कि इस पूरे मामले में एक नाम ये भी हो सकता है, हालांकि हमारे ख्याली पुलाव है कि अगर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को पीछे किया है तो कांग्रेस एक नए चेहरे पर दाव खेल सकती है, सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, लेकिन सचिन पायलट हैंडसम है, यंग है, और कह सकते हैं कि मेहनती भी है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। आपकी राय कि इस पूरे जोड़ तोड़ में पता नहीं ऊंट किस करवट बैठता है, क्या सचिन पायलट भी हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि दो दिग्गजों ने तो मना कर दिया है इस पूरे मामले में, कमलनाथ और अशोक गहलोत बाहर हो गए अभी तक की जो सीन है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आप ये तय मान के चलिए कि वही नेता बनेगा जो मैंने पहले भी कहा, जिसे गांधी परिवार पूरी तरह चाहेगा, और गांधी परिवार किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहेगा जो उसके लिए अपरोक्ष रूप से पार्टी के अंदर चुनौती बने। चाहे कांग्रेस बचे या जाए, कांग्रेस बचे या जाए, गांधी परिवार के लिए अपना अस्तित्व, जी, क्योंकि उनका कांग्रेस में अगर कोई बड़ा फिगर तैयार हो गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप ये तय मान के चलिए। और कांग्रेस के अंदर या गांधी परिवार में संशय है, यही कारण है कि उन्हें गहलोत जैसे व्यक्ति पर दबाव लगाने की कोशिश की ना जी। और जहां तक आपने दिग्विजय सिंह जी की बात कही, दिग्विजय सिंह जी वाकई में चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने दिल्ली का रुख क्यों किया, आज मीडिया में तो हैं, वो बुलाए गए हैं या खुद गए हैं ये एक अलग मसला है, लेकिन चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के, उसी का एक नमूना है उनकी दिल्ली यात्रा। बिल्कुल। बहुत अंतिम टिप्पणी संक्षेप में जयश्री जी, चूंकि आपसे बातचीत बहुत कम हो पाई, कांग्रेस वैसे भी अब सिर्फ 2 राज्यों में है, उसमें भी हम 1.5 मान लें, क्योंकि आधा तो मामला राजस्थान का कट गया है इस पूरे झगड़े को लेकर। अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो फिर गांधी परिवार के प्रभुत्व का क्या मतलब रह जाएगा? पहले तो कांग्रेस जिए, कांग्रेस रहेगी तो गांधी परिवार का महत्व रहेगा, और नहीं तो फिर वही ढाक के 3 पात। आप 27 राज्यों में सिर्फ 2 पर सिमट गए। बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में टिप्पणी आपकी। जी हाँ, बहुत बुरा समय है कांग्रेस के लिए, और 2 राज्यों का सिमटना और 2 राज्यों तक सीमित हो जाना, और आगे के 2024 की तैयारियों की भी अपन अगर बात करें तो उसके पहले जो इस तरह से बंटवारा और जिस तरह से खेमेबाजी और जिस तरह से बगावत देखने को मिल रही है, तो हाईकमान का जो स्ट्रक्चर था, एक कमांड थी, जो एक बात थी, वो पार्टी से पूरी खत्म हो चुकी है। यही दिख रहा है कि हर कोई बगावत कर रहा है, हर कोई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हाईकमान की जो कमान है वो कमजोर पड़ गई है, उसकी जो धाक है वो कमजोर होने से छत्रप मजबूत हो गए हैं। राजस्थान के गहलोत, मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने इनकार कर दिया है, ये भी एक बड़ी बात है। लोग कह तो रहे हैं कि जो आप कहेंगे वही करेंगे, लेकिन कर वो रहे हैं जो उनका मन चाह रहा है। तो कह सकते हैं कि वो मन के राजा हो गए हैं।
तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। कांग्रेस में अभी मन के राजाओं का दौर है, आला कमान थोड़ा सीमित हो गया है। आप इस पूरी खबर में अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज खबर को हम ये रोकते हैं चर्चा को। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें IND24।